नमस्कार, टीचर्स नीच एंड इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख सुन पा रहे हैं कि आजकल बजट सत्र के दौरान शिक्षक एवं शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की चर्चाएं तो हो ही रही हैं। शिक्षकों से संबंधित समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है। इसका मुख्य कारण खाँटी शिक्षक से विधान परिषद बने बंशीधर ब्रजवासी जी तो हैं ही, इसके अलावा भी और हैं। ब्रजवासी जी ने तो अपने बहुतेरे प्रश्नों की बौछार लगा दी है। बजट सत्र के दौरान शिक्षकों के वेतन से संबंधित चर्चाएँ भी हुई हैं और नए प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के वेतन पर भी चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में यह खबर सामने आ रही है कि प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 38,000 तो वहीं प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 42,000 होने जा रहा है, जो कि पिछले विज्ञापन के आधार पर तुलनात्मक रूप से क्रमशः 7,500 और 7,000 की मामूली वृद्धि होगी। जो कि पिछले विज्ञापन के आधार पर तुलनात्मक रूप से क्रमशः 7,500 और 7,000 की मामूली वृद्धि के साथ होगी। इतनी मामूली वृद्धि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करेगा। अगर इस प्रकार की वृद्धि की सूचना सही है तो यह बात फिर से साबित हो जाती है कि नियोजित शिक्षक चाहे कितनी भी परीक्षाएं क्यों न दे दे, वेतन नियोजित के समान ही मिलता रहेगा। इतनी बार और बार बार परीक्षाएं देकर भी यदि सम्मानजनक वेतन नहीं मिल पा रहा है तो फिर सरकार परीक्षाएं ही क्यों लेती है। प्रमोशन और कालबात प्रोन्नति वगैरह से ही विद्यालय प्रभारी बना देते। खा पी कर भविष्य के लिए कुछ रकम नहीं बचा सके तो उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी। यह सरकार पर है कि वह शिक्षकों की मानसिक ऊर्जा को प्रभावी तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में स्थानांतरित करे, मगर ऐसा हो नहीं रहा है, बल्कि कुंठित को और कुंठाग्रस्त बनाया जा रहा है। सिर्फ 40-45 हज़ार प्रधानों को भी सरकार दीर्घकालिक अनुसंधान के पश्चात भी 40-45 हज़ार रुपये से ऊपर का मूल वेतन नहीं देने का विचार रखती है, तो फिर अन्य शिक्षकों को क्या देगी। प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन न्यूनतम 45,000 तो प्रधानाध्यापक का 50,000 रुपये होना ही चाहिए। चलिए मान लिया जाए कि सरकार ने प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 38,000 रुपये कर दिया, तो कुल कितनी सैलरी मिलेगी। भिन्न भिन्न एचआरए के आधार पर कुल वेतन और इनहैंड सैलरी इस तरह से होगी। 38,000 मूल वेतन के आधार पर पटना जैसे शहरी क्षेत्र जहाँ पर 20% का एचआरए लागू है, इस हिसाब से कुल वेतन 66,740 रुपये बन रहा है, तो वहीं इनहैंड सैलरी के रूप में 60,896 रुपये प्राप्त होगा। वहीं 10% एचआरए के आधार पर कुल वेतन 62,940 रुपये बन रहा है, तो टोटल इनहैंड सैलरी 57,096 रुपये मिल रहा है। यदि एचआरए 7.5% हो तो टोटल सैलरी 61,990 रुपये बन रहा है और टोटल इनहैंड सैलरी 56,146 रुपये ही बन रहा है। 5% एचआरए पर बेसिक 38,000 यदि मूल वेतन हो, टोटल सैलरी 61,040 रुपये बन रहा है और टोटल इनहैंड सैलरी 55,196 रुपये ही बन रहा है। संक्षेप में कहें तो प्रधान शिक्षकों का टोटल इनहैंड सैलरी 5% एचआरए पर 55,196 रुपये, 7.5% पर 56,146 रुपये, 10% एचआरए पर 57,096 रुपये, तो वहीं 20% एचआरए पर कुल इनहैंड सैलरी 60,896 रुपये बन रहा है। पटना जैसे महानगर वाले जगहों पर सीटीए भी मिलती है, लेकिन बाकी जगहों पर यह नहीं ही मिलती है। इस प्रकार आपने देखा कि प्रधान शिक्षकों को चर्चाओं के आधार पर मूल वेतन 38,000 पर भिन्न भिन्न एचआरए पर कितना इनहैंड सैलरी मिलेगा। अब चलते हैं सीनियर सेकेंडरी हेडमास्टर के सैलरी पर कि 42,000 रुपये मूल वेतन के साथ भिन्न भिन्न एचआरए के आधार पर कुल कितना इनहैंड सैलरी प्राप्त होगा और कितना एनपीएस में जाएगा। हेडमास्टर का टोटल इनहैंड सैलरी 20% एचआरए के आधार पर 67,204 रुपये बनेगा, तो वहीं टोटल सैलरी 73,660 रुपये बन रहा है और एनपीएस के रूप में टोटल 15,452 रुपये जमा होगा। 10% एचआरए के आधार पर टोटल सैलरी 69,460 रुपये बनेगा, तो इनहैंड सैलरी 63,004 रुपये प्राप्त होगा। वहीं 7.5% एचआरए के आधार पर टोटल सैलरी 68,410 रुपये बन रहा है। एनपीएस कटौती के बाद टोटल इनहैंड सैलरी 61,954 रुपये मिलेगा। संक्षेप में बोले तो हेडमास्टरों का 42,000 बेसिक पे के आधार पर टोटल इनहैंड सैलरी 5% एचआरए पर 60,904 रुपये बन रहा है। 7.5% पर 61,954 रुपये, 10% एचआरए पर टोटल इनहैंड सैलरी 63,004 रुपये बन रहा है, तो वहीं 20% एचआरए पर टोटल इनहैंड सैलरी 67,204 रुपये बन रहा है।
इस मामले में भी सीटीए महानगर जैसे जगहों पर ही मिलेगी, अन्य जगहों पर नहीं मिलेगी। सरकार को प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की गरिमा बनाए रखते हुए न्यूनतम मूल वेतन क्रमशः 45,000 से 50,000 रुपये रखना ही चाहिए। ऐसा लगता है कि सरकार नियोजित शिक्षकों को किसी भी रूप में आर्थिक स्थिति के मामले में मजबूत नहीं रखना चाहती है और पूर्वाग्रह एवं अतीत की प्रेत छाया से ग्रस्त है। इसलिए इतने अनुसंधान और विचारों के बावजूद शिक्षकों का वेतन बढ़ोतरी का शिकार हो जाती है। इस प्रकार से नियोजित से हेडमास्टर बनने वाले शिक्षकों का भविष्य उज्जवल तो बनेगा ही नहीं। अन्य शिक्षकों का क्या हाल हो सकता है, ये आप ही बेहतर जान सकते हैं और सारे शिक्षक इस बात को बखूबी जानते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे बिल्कुल नए यूट्यूब चैनल टीचर्स न्यूज़ एंड इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल भी रखें। एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय शिक्षक।